Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are learning science here. So, our today's topic is nutrition in animals, and that is part one. So, we are starting this topic today. ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट फिनिश किया था. अभी हम लर्न करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन. ओके, दिस चैप्टर बिलोंग्स टू क्लास 7. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है. हमने लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन देखा हुआ था, बट प्लांट्स का देखा था. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल्स कैसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कैसे वो फीड करते हैं. तो बेसिकली एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स टू. ओके, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, बट सम एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट से भी अपना फूड लेते हैं और एनिमल्स से भी, दूसरे एनिमल्स को मार के भी खाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली द एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. नाउ वी हैव व्हाट इज न्यूट्रिशन. सो बेसिकली द न्यूट्रिशन, that is the process of taking food in our mouth and the utilization of food after the digestion is nutrition. Okay, so here I'm writing the definition, the process of taking food okay and its utilization into the body. For what? किस लिए यूटिलाइजेशन होता है? ताकि जो अपने डेड सेल या फिर जो सेल डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर हो सके, अपना प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, प्लस क्या हमें जो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके. इसके लिए क्या होता है? न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है एनिमल्स के लिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. लाइक विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, फैट, प्रोटीन. सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच रिक्वायर्ड बाय द एनिमल्स. ठीक है, तो अब हम क्या लर्न करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के भी स्टेप्स होते हैं. कितने स्टेप्स होते हैं? तो देयर आर 5 steps of nutrition. 5 steps कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिशन के? ठीक है, पहला क्या है? इंगेशन. सेकेंड क्या है? डाइजेशन. थर्ड क्या है? एब्जॉर्प्शन. फोर्थ क्या है? एसिमिलेशन. फिफ्थ क्या है? इगेशन. ठीक है, तो हम वन बाय वन सबके बारे में लर्न करेंगे क्या होता है. इंगेशन. इंगेशन दैट मीन्स कि कुछ हम इन मीन्स के अंदर ले रहे हैं. ठीक है, so basically, ingation is the process where we take food in our mouth. Okay, so the process of taking food into our body basically. ठीक है, बॉडी को जो हम फूड को जो बॉडी के अंदर लेते हैं वो क्या होता है? इंगेशन. दैट मीन्स कि हम फूड को जैसे माउथ के अंदर लेते हैं वो क्या होता है? इंगेशन होता है. देन डाइजेशन. डाइजेशन क्या है? व्हाट इज डाइजेशन? सो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस और फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू द simpler substance that we our body can absorb that. Okay, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है उसको क्या होता है? सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है ताकि वो वाटर सॉल्युबल हो सके और अपना बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब कर सके या एनिमल्स की बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन. सो आई एम राइटिंग हियर, तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ breaking complex food, breaking food material, or we can write down substance here. Okay,
material into the simpler and water soluble substance. That our body can absorb. So that is what? That is digestion. So now we are going to move the third step of nutrition. Okay. So let us move towards the third step of nutrition, and that is what? That is absorption. Absorption क्या है? जो फूड डाइजेस्ट होता है अपने स्टमक में, दैट मीन्स जो फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन के बाद क्या होता है? इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू वो ब्लड में absorb होता है, ठीक है, अपने बॉडी में absorb होता है. So that is absorption. So here I am writing the process of, or we can simply write the process in which, let me clear that, yes, in which the digested food passes through the wall of alimentary canal. Wall, or we can say inner wall of intestine into bloodstream. ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉल से ये कहाँ जाता है? ब्लड स्ट्रीम में जाता है. ठीक है, तो ये क्या है? एब्जॉर्प्शन है. दैट मीन्स बॉडी के पार्ट को यहाँ से ये सप्लाई किया जाता है. ओके, नाउ द fourth step is assimilation. Assimilation is very important step of nutrition. Okay, so what is that? So the process in which the absorbed food, our body can get energy from by that absorbed food. Okay, that process is assimilation. So what we can say the process the absorb is by body for the body cell okay, by the body cell and used for energy and to repair the damaged cell. Okay, तो वो क्या है? एसिमिलेशन है. मतलब क्या होता है? जो फूड हमारा ब्लड स्ट्रीम एब्सॉर्ब करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो पूरे बॉडी पार्ट में जाता है. ठीक है, बॉडी पार्ट में सेल है अपने, तो वो क्या करते हैं? एब्सॉर्ब फूड को, उससे सेल क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं. वो न्यूट्रिशन किसके लिए? डैमेज सेल है उसको रिपेयर करने के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. सो दैट इज एसिमिलेशन. Now the last step is negation. Negation. There are difference between ingation and negation. Negation और ingation में difference है. क्या difference है? Ingation that means जब हम food को माउथ में, that means body part में लेते हैं. ठीक है. Negation क्या है? जो कुछ undigested food लास्ट में रह जाते हैं, वो food बाहर अपने बॉडी से निकलते हैं. ठीक है, तो जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी से बाहर निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इगेशन बोलते हैं. ओके, so igation is the process
undigested food is removed from our body part. Okay, so that process is known as digestion. So these are 5 steps of nutrition. So we are moving forward here and we are going to see the different animal can take the food by different method. ठीक है, कौन कौन से एनिमल किस मेथड से फूड लेते हैं वो हम देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, फ्रॉग से. फ्रॉग सबने देखा होगा. फ्रॉग कैसे अपना फूड लेते हैं. सो बेसिकली फ्रॉग यूज इट फ्लैपी और क्लेफ्ट टंग, लॉन्ग क्लिफ्ट टंग. फ्रॉग हैविंग क्या होता है, बहुत लंबा सा क्लिफ्ट टंग होता है. वो क्या कहते हैं, उससे प्रे को कैच कर लेता है. ठीक है, सो फ्रॉग यूज इट uses its long and cliff tongue to catch the prey. ठीक है, वो क्या करता है, अपने टंग को यूज करता है, उससे क्या करता है, प्रे को कैच कर लेता है. दैट मींस इंसेक्ट्स, फ्लाई, मस्किटोज होते हैं, उनको कैच करता है, उनको अपने फूड की तरह लेता है. ठीक है, बटरफ्लाई. बटरफ्लाई कैसे लेता है, सो बेसिकली बटरफ्लाई हैविंग द लॉन्ग फीडिंग ट्यूब, जिसके जिसके थ्रू क्या करता है, उस ट्यूब से वो नेक्टर को शक करता है, किससे, फ्लावर से. ओके, सो बटरफ्लाई uses long feeding tube to suck the nectar. Nectar from the flower. Okay, so that is the way by which butterfly take its food. Now we have bee, hummingbirds and mosquitoes. तो पता है ये हमिंग बर्ड्स, बी, मस्क्यूटोज क्या करते हैं, ये नेक्टर भी सक करते हैं, प्लस कुछ मस्क्यूटोज हैं जो कि ह्यूमन ब्लड भी सक करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली फीड बाय sucking nectar. Okay, now snails कैसे फूड लेता है, तो वो क्या करता है, जो अलगी होता है रॉक के ऊपर, उसको स्क्रैप करता है, उसको स्क्रैप करके वो फीड करता है खुद को. ठीक है, सो स्नेल्स feeds on algae by scraping okay it from रॉक पे. जो अलगी होता है उनको स्क्रैप करता है, उससे फीड करता है कौन, स्नेल्स. नाउ वी हैव स्नेक्स. हमें पता है स्नेक्स आर फ्लेश ईटर. वो क्या करता है, रैट को, इंसेक्ट्स को, सबको मार के खाता है. स्नेक्स क्या खाता है, फ्लेश खाता है. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट स्नेक्स आर फ्लेश ईटर. ठीक है, अमीबा. सो दैट इज वेरी पिक्यूलियर थिंग, बहुत पिक्यूलियर क्रिएचर है. अमीबा का न्यूट्रिशन हम देखेंगे लास्ट में. तो अमीबा क्या करता है, जो पॉन्ड्स में प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, उनसे अपना फूड लेता है. ठीक है, get its food animals present in ponds or lake. ओके, वहां से अमीबा का न्यूट्रिशन लास्ट में देखेंगे आप. देन स्टारफिश. सो स्टारफिश
तो पता है स्टारफिश का क्या होता है, बॉडी जो होता है हार्ड कवरिंग होता है। हार्ड कवरिंग किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड कवरिंग होता है स्नेल स्टारफिश की बॉडी पे। जब वो हार्ड कवरिंग ओपन होता है तो उसका जो स्टमक होता है स्टारफिश का, वो पॉप आउट होता है, दैट मीन्स बाहर निकलता है। स्टमक जो सॉफ्ट इंसेक्ट होते हैं उनको क्या करता है, वो स्टमक राउंड, दैट मीन्स कि क्या कर लेता है, उनको ऑक्युपाई कर लेता है, ईट करता है, खुद होल्ड करता है, और फिर वो स्टमक अंदर चला जाता है, और फिर उनका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये किसका है, स्टारफिश का। ओके, सो दिस आर डिफरेंट animals having the different process of nutrition, okay, and this different process of taking their food. So we are moving forward and we are going to learn the digestion in humans. So here we are going to learn human being कैसे डाइजेस्ट करते हैं फूड को। तो डाइजेशन इन ह्यूमन क्या होता है, हम फूड लेते हैं, लाइक कि हम के बहुत सारे चपातीज, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स लेते हैं, ठीक है। वो फूड कैसे डायरेक्ट हमारे बॉडी को लग जाते हैं, नहीं। क्या होता है, उन फूड को, वो कम्प्लेक्स फूड होते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, जब हम उन्हें लेते हैं, इंटेक करते हैं, वो फूड क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। सिंपलेस्ट सब्सटेंस में क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल होंगे, और वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अपना बॉडी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, एब्सॉर्ब करके सेल्स को सप्लाई करेगा, जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी, डैमेज सेल रिपेयर होंगे, प्लस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ओके, so digestion in human is the conversion of complex food into the simpler food, a simpler and water soluble food which our body can absorb, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन जो होता है वो फिजिकली भी होता है और केमिकली होता है। फिजिकली कैसे होता है, जब हम फूड इनटेक करते हैं, जब फूड इनटेक करते हैं हम क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं। च्यू करते हैं दैट मीन्स फूड ब्रेक डाउन करते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है उन फूड का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिजिकल कन्वर्जन हुआ, ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग chewing the food in mouth, ठीक है। ये क्या हो गया, फिजिकल मेथड हो गया डाइजेशन का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है, क्या उसमें कुछ हम अलग से केमिकल यूज करते हैं, नहीं, कोई केमिकल नहीं यूज करते। अपने बॉडी में सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ डाइजेस्टिव जूस यूज होते हैं, जूस होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को। लाइक हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं ये डाइजेस्टिव जूस, इसको इसके सिंपल फॉर्म में, लाइक सिंपल शुगर, दैट मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल शुगर होता है, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं फैट, फैट को किसमें कन्वर्ट करता है ये डाइजेस्टिव जूस, फैट को ये ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, एंड ग्लाइसरॉल। ये क्या है, वाटर सॉल्युबल होता है, ये इजी अपने बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। देन प्रोटीन, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। So protein get converted into amino acid which our body can be easily absorb, इसको क्या अपना बॉडी इजिली एब्सॉर्ब कर सके, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में। तो ये क्या है, केमिकल मेथड है। केमिकल दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। Now we are going to learn about alimentary canal. So alimentary canal, what is that? डाइजेशन जो ह्यूमन बीइंग का होता है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ये ट्यूबुलर, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। So here I am writing long tube-like structure
running from mouth to anus, and the whole digestion, absorption, and assimilation of food take place it. Okay, and you know what, the length of alimentary canal is about 8 to 9 मीटर. कितना होता है alimentary canal का length? Let me write down. 8 to 9 मीटर. ठीक है, इतना लेंथ होता है एलिमेंट्री कनाल का. तो जो फूड होता है एलिमेंट्री कनाल्स में फॉरवर्ड मूवमेंट में मूव होता है, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट. ओके, so this is all about the basic thing. ओके ये सारा बेसिक थिंग है. अब इसके बाद हम लर्न करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या क्या पार्ट होता है, कौन कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. हम नेक्स्ट क्लास में देखिए क्या देखेंगे, टाइप ऑफ टीथ लर्न करेंगे, टंग के बारे में जानेंगे, और फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है लाइक कि माउथ, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे. So I hope everything is clear to all of you. So this is all for today. Bye everyone. Take care. Keep learning. Keep smiling. Good night.